हमास के लड़ाकों की कब्र बनी सुरंगें। गाजा की सुरंगों में फंसे हमास लड़ाके। इजरायली सेना ने 40 लड़ाकों को मारा। सुरंग के भीतर कई लड़ाके मौजूद। गाजा के रफा इलाके में उठता बारूदी गुबार गवाही दे रहा है कि गाजा के बशिंदे एक बार फिर जंग की आग की जद में हैं और हालात झुलसा देने वाले हैं। एक बार फिर इजरायली सेना और हमास के लड़ाके अब आमने सामने आ चुके हैं और इजरायली सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि रफा के नीचे मौजूद सुरंगों में छिपे करीब 40 हमास लड़ाकों को मार गिराया गया है। सेना का कहना है कि ये पूरा इलाका अब इजराइल के नियंत्रण में है और सुरंगों में कई हफ्तों से फंसे आतंकियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इजराइल और अमेरिका के आकलन के मुताबिक लगभग 200 हमास लड़ाके कई महीनों से इन भूमिगत सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। इनमें से कुछ बाहर निकलकर इजरायली सैनिकों से भिड़ चुके हैं, कुछ आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि कई वहीं फंसे हुए हैं। इस बीच अमेरिका, मिस्र और दूसरे मध्यस्थ इन लड़ाकों को हथियार डालकर सुरक्षित बाहर निकलने का ऑफर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अगर ये डील हो जाती तो गाजा में हमास को निहत्था करने की बड़ी कोशिश की शुरुआत होती, लेकिन वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि जिन लड़ाकों को मारा गया उनमें हमास से कम 3 स्थानीय कमांडर शामिल थे। साथ ही हमास के निर्वासित नेता गाजी हमाद के बेटे की मौत की भी पुष्टि की गई है। हमास के सूत्रों ने एक कमांडर मोहम्मद अल बवाब की मौत स्वीकार की है, लेकिन संगठन ने किसी आधिकारिक बयान से इनकार कर दिया है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि हमास के कई लड़ाके महीनों से अपने शीर्ष नेतृत्व से कट चुके हैं और हो सकता है कि उन्हें मौजूदा हालात या संभावित युद्ध विराम की भी जानकारी ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना सुरंगों में सीमेंट और बारूद भरने का काम भी कर रही है ताकि इन सुरंगों के इस्तेमाल को पूरी तरीके से रोका जा सके। रफा में ये कार्रवाई गजा युद्ध के समय सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक मानी जा रही है। हालात लगातार बदल रहे हैं और स्थानीय लोगों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इजराइल की ज़मीन कार्रवाई के सामने सबसे बड़ी मुश्किल हमास की गुप्त सुरंगें हैं, जो गजा पट्टी की ज़मीन के नीचे बड़े जाल की तैयारी फैलाई हुई हैं। माना जाता है कि इन सुरंगों में अभी भी 30,000 से ज़्यादा हमास लड़ाके छिपे हो सकते हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार गाजा में कुल 11 बड़ी सुरंगें हैं जो बेहद जटिल ढंग से बनाई गई हैं और कई जगहों पर एक दूसरे से जुड़ती हैं। इनमें से 8 सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं, जबकि 2 बड़ी सुरंगें दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में इलाके में स्थित हैं। यहाँ की सुरंगों में 2 स्तर बनाए गए हैं, एक सामान्य लोगों के आने जाने के लिए और दूसरा हमास के आतंकवादियों को गतिविधियों के लिए। अंडरग्राउंड सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 500 किलोमीटर बताई जाती है। ये सुरंगें अलग अलग जगहों पर जाकर खुलती हैं, कहीं स्कूलों में तो कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में तो कहीं सरकारी या सार्वजनिक इमारतों में। हमास ने इन सुरंगों में कई जगह बम लगाकर इन्हें और खतरनाक बना दिया है। इजराइल और को आशंका है कि सुरंगों में छिपे लड़ाके आधुनिक हथियार से लैस हैं, जिनके पास एंटी टैंक मिसाइलें, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और अन्य भारी हथियार मौजूद हैं। इसी वजह से इजरायली सेना के लिए ज़मीनी कार्रवाई बेहद कठिन हो जाती है, खास करके इसके साथ ही गाजा की घनी आबादी की वजह से नागरिकों के हताहत होने की खतरा बढ़ जाता है। बुधवार की आधी रात गाजा इजराइल के हवाई हमलों से दहलता रहा। इजराइल फोर्स ने दावा किया कि यह हमला उस घटना का जवाब था जिसमें हमास ने इजराइल के 5 सैनिक घायल हुए थे। इस हमले के बाद इजराइल बुरी तरीके से भड़क गया है। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके अचानक एक सुरंग से बाहर आए
और इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया, जो कि युद्ध विराम का उल्लंघन है। इस वजह से इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर अपना बदला पूरा किया है। युद्ध विराम अभी चल रहा है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसे तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है, जबकि हमास का कहना है कि इजराइल खुद पहले हमला करता है और फिर युद्ध विराम का बहाना बनाता है। इस एयर स्ट्राइक के बाद गजा में हालात और गंभीर हो गए हैं। खान यूनिस की पास एक जगह पर हमला हुआ, जहां विस्थापित फिलिस्तीनियों के अस्थायी तंबू थे। ये लोग पहले से ही अपने घर खो चुके थे और सुरक्षित जगह की तलाश में इन कैंपों में रह रहे थे। बमबारी इतनी तेज थी कि तंबुओं में आग लग गई और लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर तक हुई इजरायली हमलों में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये भी कहा गया है कि सीज फायर लागू होने के बाद भी इजराइल कई बार हवाई हमले कर चुका है, जिससे नागरिकों की मौत बढ़ती गई। गजा के उत्तरी हिस्से से मिले शवों के अवशेष इजराइल को सौंपे गए हैं, जिनकी पहचान फॉरेंसिक टीम लगातार कर रही है। ये अवशेष उन बंधकों से भी मेल नहीं खाते जो बीते दिन 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़े गए थे। याद दिला दें कि ये पूरा का पूरा संघर्ष उसी दिन का है। 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला कर दिया, लगभग 1200 लोगों को मार दिया था और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इसी हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अब जारी युद्ध विराम के पहले चरण में बंधकों के अवशेष वापस लाना और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शामिल है। आपको बता दें कि गजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। खान यूनिस और आसपास के इलाकों में लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। जिस कुवैत अस्पताल के पास हमला हुआ, वो पहले से ही हजारों लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं बची, दवाइयाँ कम हो रही हैं और शरण कैंपों में साफ पानी तथा खाना बेहद मुश्किल से मिल रहा है। इसी दौरान मिस्र और इजराइल के बीच रफा बॉर्डर खोलने को लेकर भी विवाद जारी है। मिस्र का कहना है कि सीमा तभी खुल सकती है जब फिलिस्तीनी दोनों दिशा में आ जा सकें, लेकिन इजराइल का कहना है कि जब तक उसके सभी बंधकों के अवशेष नहीं मिल जाते, तब तक फिलिस्तीनियों को गाजा वापस आने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से हजारों घायल और बीमार लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें इलाज की तुरंत जरूरत है।